पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को एक बार फिर पाबंदी का सामना है। झारखंड हुकूमत ने इस पर पाबंदी लगाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। झारखंड में एक बार फिर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर पाबंदी आयद कर दी गई है। रियासती हुकूमत ने फौजदारी तरमीमी एक्ट की दफा 16 के तहत इस सिलसिले में नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। झारखंड हुकूमत के जरिए फरवरी 2018 में भी पीएफआई पर पाबंदी लगाई गई थी, लेकिन झारखंड हाईकोर्ट ने हुकूमत के फैसले को मनसूख कर दिया था। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को बैन किए जाने पर सीनियर वकील मजीद मेमन ने अपना रद्दअमल जाहिर किया। Notice. Now, I don't know whether in this case, Jharkhand government did call upon the office bearers of this particular organization and ask them to explain as to why their registration should not be cancelled or they be not banned. And thereafter, if there is no satisfactory answer or show cause notice is not given, then it seems it is an act of high-handedness by the government concerned. So, law has to be followed. A registered organization is necessarily required to be given an opportunity to explain why it should not be banned. उस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करते हैं रांची का, जहां सभा नुमाइंदे नौशाद इस वक्त सीधे तौर पर जुड़ गए हैं। नौशाद, पीएफआई पर एक बार फिर पाबंदी लगा दी गई है झारखंड में, क्या वजह बताइए सरकार ने? देखिए, ये दूसरा मौका है आजम जब पीएफ पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पे जो है पाबंदी लगाई गई है। इससे पहले भी जो है फरवरी 2018 में लगाई गई थी, लेकिन इस मामले को लेकर के जो पीएफआई के जो लोग हैं वो झारखंड हाई कोर्ट से रुजू किया था और वो अगस्त 2018 में इसे मनसूख कर दिया गया था। झारखंड हुकूमत ने इसकी ख़ास वजह नहीं बता पाई थी। अब इस 6 महीना के बाद फिर से इस पर जो है पाबंदी लगाई गई है और इसमें जो वजह जो बताई गई है, इसमें भया दोहन का जो है लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, यानी भय या खौफ दिखा करके जो है रुपया की वसूली करना, धार्मिक उन्माद यानी फ़िरका वाराना मुनाफरत फैलाना, उसके अलावा जो है वो आईएसआई जैसे जो तंजीम है या जमीयतुल दावा जो बांग्लादेश की जो जेएमबी जो दहशतगर्द तंजीम है उससे जो है ना रवाबित का इल्ज़ाम है। उसके अलावा जो है मुल्क मुखालिफ जो है नारे लगाने और पाकिस्तान के हिमायत में नारे लगाने जैसे जो है इल्ज़ामात हैं। क्या सबूत भी कोई पेश किया है सरकार ने? देखिए, इसमें नोटिफिकेशन में ये वाज़ेह किया गया है आज़म की जो पीएफआई के जो लोग हैं वो इस तरह के मुल्क मुखालिफ जो है सरगर्मी में शामिल रहे हैं और इसके जो नेटवर्क है वो केरल से लेकर के झारखंड तक, और उसमें ये भी चीज़ जो है वाज़ेह किया गया है कि झारखंड के अलावा मगरबी बंगाल और बिहार, आसाम और इस तरह से जो केरल है ये इलाके में जो है ये इसकी जो तंजीम है वो सरगर्म है और इससे जो है मुल्क में जो फ़िरका वाराना हम आहंगी को ख़तरा लाहक है और कौमी मफाद में ये संगठन को जो है वो बैन लगाया जाना चाहिए। ये महकमा जो पुलिस महकमा है उसकी रिपोर्ट और उसकी तजवीज़ पे जो है महकमा दाखिला के ज़रिए जो नोटिफिकेशन जारी की गई है और नोटिफिकेशन में ये वाज़ेह किया गया है कि 2016 जुलाई में वो जो एक पटना बिहार में एक रैली निकाली गई थी, उसमें जो रूहानी पेशवा या मजहबी पेशवा डॉक्टर जाकिर नायक की हिमायत में वो निकाली गई थी वो रैली, उसमें भी मुल्क मुखालिफ नारे लगाए गए थे और पाकिस्तान की हिमायत में। बिल्कुल नौशाद, आपको यहाँ रोकना चाहूंगा। अनीस अहमद है, सेक्रेटरी हैं पीएफआई के, हमारे साथ फोन लाइन के जरिए मौजूद है, उनसे बात करेंगे। अनीस साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि पीएफआई पर पाबंदी लगा दी गई है झारखंड में, इससे पहले 2018 फरवरी में भी लगाई गई थी, इस बार दोबारा फिर लगाई गई है, तो किस नजर से देखते हैं, क्या वजह मानते हैं आपको की पाबंदी लगाई गई है? जैसा कि आपके रिपोर्टर ने अभी बताया कि ये जो बैन है नई बात नहीं है। ऐसा लग रहा है कि झारखंड गवर्नमेंट का एक फेवरेट टाइम पास है पॉपुलर फ्रंट को बैन करना, क्योंकि पिछले बार भी बैन किए थे और जब हाई कोर्ट में हमने गए थे उनके पास कोई सबूत नहीं था प्रूफ करने के लिए और हाई कोर्ट ने रिवोक कर दिया था। तो इस बार भी अगर आप जैसा नोटिफिकेशन पढ़ेंगे, उस जो नोटिस, मैं नोटिफिकेशन भी नहीं कहूँगा, एक नोटिस है बल्कि उस नोटिस अगर आप पढ़ेंगे, उस नोटिस में बहुत सारे ऐसी चीजें लिखी हैं जो बहुत ही बचकाना है। जैसे एक बात बताया गया है कि बिहार में कहाँ पर एक जाकिर नाइक के प्रोटेस्ट में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए, लेकिन ये बात नहीं कहा गया कि उसके बाद जब फॉरेंसिक इंक्वायरी हुआ और फॉरेंसिक रिपोर्ट में आया था कि वहां पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे नहीं किए गए और जिन लोगों को अरेस्ट किया गया था उनको छोड़ दिया गया था।
तो बहुत सारे ऐसी चीजें। और एक बात भी लिखा गया है कि किसी एक पार्क में किसी ने पान खाकर एक स्टैचू पर थूक दिया और वो थूकने वाले का हो सकता है कि पॉपुलर फ्रंट के साथ लिंक है, इसलिए उन्हें बैन करने चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे बचपने जैसे बातें वहां पर लिखी गई है। अनीस साहब, एक चीज और जानना चाहूंगा, पिछली बार झारखंड हाईकोर्ट से आप लोगों को राहत मिल गई थी, आप लोगों ने कोर्ट का सहारा लिया था, क्या पार्टी इस बार फिर कोर्ट जाएगी क्योंकि बैन दोबारा लगा दिया गया है? देखिए, अभी तक हमें ऑफिशियली नहीं पता चला है कि बैन हुआ है कि नहीं करके। एक नोटिस आया है बस, गैजेट में, या नोटिफिकेशन नहीं आया है। अब हम वेरीफाई कर रहे हैं, और अगर बैन लगा तो पिछले बार जिस तरीके से हमने लीगल अप्रोच किया था उसी तरीके से लीगल और डेमोक्रेटिक अप्रोच हम लोग करेंगे। एक बात आपके सामने वापस रखना चाहता हूँ, असल बैन की एक वजह आपको जाननी चाहिए, वो ये है कि झारखंड के अंदर पॉपुलर फ्रंट के आने के बाद से जो वहां पर चेंजेस हुए, फॉर एग्जांपल जो लिंचिंग केसेस हुए थे पिछले बार, जो लतेहार का हुआ था या अलीमुद्दीन केस में, उसमें पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने लीगल डिफेंस में जो रोल प्ले किया था, जैसे अलीमुद्दीन के लोगों हत्यारों को हमने बेल रिजेक्ट कराया था, और लतेहार विक्टिम में, मजलूम अंसारी के विक्टिम में हमने उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट कराया था। तो ये पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का जो लीगल इंटरवेंशन है, जिससे वहां की गवर्नमेंट को चैलेंज हो रहा है कि पब्लिक वहां पर डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए लीगल फाइट कर रही है, ये रोकने के लिए वो पॉपुलर फ्रंट पर बैन कर रहे हैं। बिल्कुल आपको रोकना चाहूंगा अनीस साहब। नौशाद भी हमारे साथ जुड़े हैं क्योंकि वो झारखंड से, इस वक्त रांची से हमारे साथ जुड़े, उनसे बात करेंगे। नौशाद, क्या पीएफआई दोबारा कोर्ट का रुख करेगी? किसी पीएफआई के किसी लीडर से आपसे बात हुई है इस तरह की कोई? जी देखिए, पीएफआई जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के जो लोग हैं वो सरगम कानपुर जो भी हैं, वो जो रियासत का जो इलाका है, ख़ासतौर से साहिबगंज और पाकुड़, उस इलाके से जो है ना लोग ताल्लुक़ रखते हैं। और उन लोगों का ये वाज़ेह तौर पे अभी तो बयान नहीं आया है इस ताल्लुक़ से कि वो आगे क्या जो है ना वो पेशरफ्त करेंगे, लेकिन उन्होंने अफसोस का ज़रूर इजहार किया है कि उनका ये वाज़ेह तौर पर कहना है कि 2015 से जब से झारखंड में उन्होंने कदम रखा है तो वो समाजी खिदमात, ख़ासतौर से तालीमी शोबे में वो जो है ना काम करते रहे हैं। और जैसा कि अनीस साहब ने बताया, और उन्होंने भी बताया कि वो मौज लिंचिंग के जो शिकार हैं, उनके जो मजलूम हैं, उसको इंसाफ दिलाने के लिए उन्होंने भरसक जो है कानूनी मदद की है, जिसके नतीजे में बहुत सारे जो मुलजमीन हैं उसको वो जो है सज़ा दिलाने में वो जो है कामयाब रहे हैं। तो ये एक मामला सामने आया है, और इसमें अभी नोटिफिकेशन में ये ख़ास तौर से ये वाज़ेह किया गया है कि इस तंजीम से जुड़ने वाले, चंदा देने वाले, या और भी जो रसायल रखने वाले, या किसी तरह की वो उसमें उसको मदद करने वाले को जो है पाबंदी लगाई गई है। तो इसमें और भी कई ऐसे जो है शवाहिद उसमें बताए गए हैं। आजम, ये हम बताना चाहेंगे कि पाकुड़ के इलाके में 2-3 ऐसे वाकयात हुए जहाँ केस भी दर्ज किए गए हैं इस तंजीम के लोगों पे। यानी वो बाबरी मस्जिद की शहादत के मौके पे वो जो है रैली निकालने, और उस वक्त भी जो है इश्ताल अंगेज जो है नारा लगाने का भी इल्ज़ाम है। साथ ही उस मामले में जो है बिना जो है परमिशन लिए जो है वो रैली निकालने का भी इल्ज़ाम उस पर आयद है। तो इस तरह से वो 2 ही जो है ज़िला अजला में वो महदूद है उनके कारकुन, और बकिया इलाके में इसके कोई ऐसे भी उसमें नोटिफिकेशन में भी जाहिर नहीं किया गया है। लेकिन उसमें एक चीज़ कई ऐसे निकात जो है शामिल किए गए हैं कि जैसे केरल में जो वाक़या हुए थे उससे भी जो तार जोड़ने की जो है बात यहाँ पे आई है कि केरल में जो मामले हुए थे उसमें वो फर्जी तरीके से पीएफआई के लोग जो है सीरिया भेजने का जो है वो इल्ज़ाम था, उस पर सीरिया जाने की भी बात उसमें आई है। साथ ही जो है 2018 में वो कोलकाता एसटीएफ के ज़रिए जो है नूर आलम को, जो कि वो जेएमबी जो बांग्लादेश की जो दहशतगर्द तंजीम है जमीयतुल दावा, उससे जो है उनका लिंक होने की बुनियाद पर उनको नूर आलम को गिरफ्तार किया गया था। और जब उनकी घर की तलाशी ली गई थी मुर्शिदाबाद में, तो वो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की जो रसायल है वो जो है वहाँ से दस्तयाब हुए थे। बिल्कुल, तो आपको रोकना चाहूंगा, अनीस साहब भी जुड़े हुए हैं, वक्त की कमी हमारे पास। अनीस साहब, आपसे एक सवाल करना चाहूंगा। जाहिर सी बात है पीएफआई अभी वहां पे 2-3 अजला में ही महदूद है, वोट बैंक भी उतना ज्यादा नहीं है, तो सरकार को डर क्यों है? आम चुनाव करीब है, क्या एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है? जी, असल ये एक नेशनल लेवल में आप लोग देख लीजिए कि नेशनल लेवल में बीजेपी गवर्नमेंट बैकफुट में है, रफाइल में पूरी तरीके से अटक गए हैं, जॉब्स नहीं हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है। इसलिए सारे स्टेट गवर्नमेंट्स को कहा गया है कि लोगों का जो अटेंशन है वो ओरिजिनल इशू से हटाकर अलग अलग इशू की तरफ ले जाओ। तो अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट अलग अलग काम कर रहे हैं। तो झारखंड गवर्नमेंट ने ये काम कर दिया है कि लोगों का अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को बैन करो और एक डिस्कशन कंट्री के सामने लेके आओ, ताकि रफाइल, अनएम्प्लॉयमेंट, जॉब क्रिएशन, इन डिस्कशन के बारे में बात ना हो, बल्कि एक नॉन इशू, एक पुराना इशू, और जिसमें भी अभी नौशाद ने जो भी इश्यूज रेज किए हैं केरला के अंदर जो है, ये सबके बारे में बताइए। एलिगेशन से कहीं पर भी प्रूव नहीं हुआ।
अब लव जिहाद कह रहे थे, एनआईए ने खुद रिपोर्ट दिया आखिर में कि सिर्फ वहां पर लव है, जिहाद नाम का चीज नहीं है। तो ये सारे चीजें जैसे आप जानते हैं ये एलिगेशंस हैं, कहीं पर भी प्रूव नहीं हुआ है। वो वेस्ट बंगाल में जो एक आदमी को पकड़ा गया है उसका कहीं पर भी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के साथ लिंक है करके कहीं पर भी प्रूव नहीं हुआ, नाम भी नहीं आया, एक न्यूज रिपोर्ट है बस। केरला के अंदर आईएसआईएस का आप जो एलिगेशन लगा रहे हो एलिगेशन है, कहीं पर प्रूव नहीं हुआ है, एनआईए ने खुद इंक्वायरी किया है। तो ये सारे चीजें मुझे क्या लग रहा है कि कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर्स में से कटिंग लेकर एक ऑर्गेनाइजेशन को बैन करना ये डेमोक्रेसी के खिलाफ है। चलिए अनीस साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन नौशाद, एक सवाल आखिर आपसे जाते जाते पूछना चाहेंगे कि चुनाव करीब है, क्या हुकूमत एक माहौल बनाने की कोशिश कर रही है, सरकार एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि वोट बैंक जो उनका अपना है उसको मुत्तहिद किया जा सके? जी बिल्कुल, जिस तरह से दूसरे लोग इस मामले में जो है बचते रहे हैं, हालांकि ये पॉपुलर फ्रंट के लोग इस पे ज़रूर जो है उस जो है इस तासुरात का इजहार किया है कि इलेक्शन करीब है, इस वजह से जो है वो हुकूमत जो है इस तरह के लोगों के जहन को जी बोलिए नौशाद। तो नाज़रीन, राब्ता मुनक़ते हो गया हमारा नौशाद से। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नौशाद आपका भी और अनीस साहब आपका भी इस ताल्लुक़ से बात करने के लिए। तो नाज़रीन, इस बुलेटिन में फ़िलहाल इतना ही। आदाब।